पिता महात्मा गांधी अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, देश एकता जिंदाबाद, देश एकता जिंदाबाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। हम लोग 2002 जब प्रेस मोर्चा का गठन नहीं हुआ था, 30 जनवरी को इसी भुरकुंडा की धरती में रिवर साइड में ऑफिसर्स क्लब है, वहां हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था बैस समाज का। उसके पहले हम लोग यदा कदा समाज के कार्यों को बढ़ा रहे थे। 1997 में व्यक्तिगत तौर पर हम लोग सौनिक समाज के बैनर तले भुरकुंडा थाना मैदान, जो अभी हम लोग जहां से शोभा यात्रा निकाले हैं, वहां पर कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था सूरज मंडल जी को सम्मानित करने का। वो मैदान 97 में पूरा भर गया था, पूरा रोड जाम था, काफी भीड़ हुई थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो 97 से आज तक दामोदर नदी में कितनी पानी बह गया है। उस समय के जो बच्चे होंगे अब जवानी भी पार कर गए होंगे, और उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वो लोग भी जवान हो गए होंगे। इसलिए बहुत लोगों को उन कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होगी, चाहे 97 का हो, चाहे 2002 का हो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज अगर बात आप कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सांसदों का, विधायकों का, और हम मंत्रियों का जब बात करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि इस जाति में, इस समाज में आप कितने मुखर होकर के अपनी बात, अपनी जाति का बात, अपने समाज का बात कर पाते थे। जब कभी बात चर्चा होती थी कि समाज की बात करनी है, जात की बात करनी है, तो कभी हम लोग सामूहिक रूप से, घोषित रूप से सीना तान करके बात नहीं कर पाते थे। कहीं रूम में बंद होकर के, कहीं किनारे हट करके लोगों से बचते ही वे बात करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज आप सड़कों पर उतरकर लाठी डंडा लेके, झंडा लेके आप जुलूस निकाल रहे हैं और शान से कह रहे हैं कि मैं वैश्य हूं। तो वैश्य मोर्चा का दिन है। अगर आज कोई सांसद विधायक कहता है कि मैं वैश्य कोटे से सांसद विधायक बना हूं, तो वैश्य मोर्चा का दिन है। अगर कोई पार्टी में किसी को स्थान, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का हो, चाहे सांसद विधायक का टिकट हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को जगह पर रखने का बात हो, तो वैश्य मोर्चा की लड़ाई का दिन है। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में महसूस किया था कि देश की आजादी में
दुनिया के सबसे बड़े नायक हमारे वंशज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हर समस्या का समाधान लोकतंत्र में संघर्ष है। चाहे भूख हड़ताल कीजिए, चाहे धरना प्रदर्शन कीजिए, चाहे सड़कों पर उतरिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात अगर आप रखते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आदर्श माना, उनके बताए रास्ते पर चलने का काम किया, हर मुद्दे पर हम लोग लड़ने का काम किए, रोड में उतरने का काम किए। आप बता दें, अभी हमारे साथियों ने कई कामों को गिनाया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही जान लीजिए कि अगर आप ब्लॉक में जाकर अपने बाल बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, अगर ब्लॉक आसानी से बना रहा है कि आपको ओबीसी का आरक्षण का लाभ चाहिए, तो ये आपकी लड़ाई प्रेस कोटा की लड़ाई का देना है। 2011 में जब 25 जातियों को राष्ट्रीय ओबीसी सूची से हटा दिया गया था, हम किसी उपजाति का विशेष हम नकारात्मक बात नहीं बोलते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कोई उपजाति का संगठन, कोई सांसद विधायक आपके लिए आवाज नहीं उठाया। भूख हड़ताल में कोई बैठा तो वैश्य मोर्चा के लोग बैठा, सड़क जाम किया, अगर रांची को चारों तरफ से घेरने का काम किया तो वैश्य मोर्चा ने किया, जंतर मंतर पर जाके सीना तान कर हम लोग अगर धरना दिए तो वैश्य मोर्चा ने किया। और इसीलिए अभी हमारे संजय जी बता रहे थे कि तत्कालीन केंद्र सरकार जिसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, हम लोगों ने लगातार दबाव बनाया और लड़ाई का प्रारंभ हुआ कि 1 अप्रैल को नहीं 28 फरवरी को आपको हटाया। हम भूख हड़ताल में बैठे 28 अप्रैल को 4 दिन के लिए और 11 दिसंबर को पुनः 12 उपजातियों को शामिल कर लिया गया। ये लड़ाई संघर्ष से होता है। आपके अंदर अगर संघर्ष करने का, लड़ने का जज्बा होगा तो सांसद विधायक कोई मायने नहीं रखता है। अगर विश्वास नहीं है तो जो लोग आए हैं वो अपने अपने सांसदों को जाके पूछिएगा, वो तो सीधे बोलेंगे कि हम जाति का बात उठाएंगे तो हमको पार्टी वाला दबाव बनाएगा। हिम्मत नहीं है सांसद विधायकों का, मंत्रियों का। जब तक रघुवर दास 5 साल मुख्यमंत्री थे, हमने कहा कि कम से कम आप सत्ता में हैं तो समाज का ध्यान दीजिए, समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन उनको आभास नहीं हुआ समाज की ताकत आभास नहीं हुआ तो सत्ता से बाहर हो गए। दोबारा फिर उनको पावर दिलाने में, राज्यपाल बनाने में वैश्य मोर्चा का योगदान था। हम लोगों ने उनको चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया, तब 5 दिन के बाद तुरंत वो राज्यपाल बने। लेकिन ये बात हम सीना ठोक के कहते हैं कि वैश्य मोर्चा ने आपको पावर दिया। क्या रघुवर दास जी कहीं कह सकते हैं कि हमने समाज के लिए कुछ किया? अफसोस होता है। जो सांसद विधायक हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि चुनाव में तो आपको वैश्य समाज का वोट चाहिए, चुनाव में तो आप कहते हैं कि हम आपके जाति का हैं, लेकिन जब
समाज का कोई मुद्दा होता है, समाज जब सड़कों पर लड़ते रहता है, विधानसभा का सत्र चलते रहता है, हम लोग कहते हैं कि आप हमारे मुद्दे को उठाइए, सड़कों पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन उनको तो दूसरा मुद्दा रहता है, दूसरा मुद्दा उठाने लगते हैं। ये सरकार ओबीसी से झूठ बोल करके सत्ता में आई है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में बैठेंगे तो 1 महीने के भीतर ओबीसी को 27% आरक्षण दे देंगे। पिछला चुनाव में बोला था, एक सत्र बीत गया 5 साल, दोबारा बोला, फिर अब 1 साल बीत गया। अब ऐसे झूठे लोगों से जब आपका पाला पड़ा है तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बताए हुए कि संघर्ष करो, सड़कों पर उतरो और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो। झूठे लोगों को जवाब देने का एकमात्र रास्ता है संघर्ष। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोगों को जो बताए थे, लड़ने का रास्ता दिखाए थे, उसको, उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए हम लोग को, वैश्य मोर्चा को उनके बताए रास्तों पर चलना होगा। साथियों, वैश्य मोर्चा हम किसी जाति धर्म का, किसी पार्टी का विरोधी नहीं है। हम इसलिए नहीं करते हैं समाज की बात, वैश्य मोर्चा में जात की बात, कि हम किसी जाति दूसरे जाति को नीचा दिखाएं। लेकिन हमारा हक अधिकार, हमारा जो वाजिब हक अधिकार है वो मिले, इसके लिए जैसे भी लड़ना होगा हम लोग को लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका हक अधिकार तभी मिल पाएगा जब आप लड़ेंगे। इसलिए साथियों, हम सबसे पहले अपने तैयारी समिति के तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। जो स्वागत समिति के सदस्य हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। जो प्रचार प्रसार समिति के लोग हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने साथ दिया, भुरकुंडा का मान रखा। भुरकुंडा की धरती का यह बुनियाद आज पूरे देश में कहीं पर भी जब वैश्य समाज का कार्यक्रम होता है, तब झारखंड की बात आती है तो कम से कम वैश्य मोर्चा के लोगों को पूछा जाता है। जब वहीं पर कोई कार्यक्रम होता है तो चर्चा होती है, उन लोग सलाह लेते हैं, चाहे दिल्ली के लोग हो, हरियाणा के लोग हो, बिहार के लोग हो। अभी तो उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होना है मार्च में, उन लोगों ने वहां से मैसेज भेजा कि आप लोग कैसे कर पाते हैं रेगुलर, निरंतर समाज के लिए इतना आंदोलन, थोड़ा हम लोग को भी बताइए। हमने कहा कि आप कार्यक्रम रखो, हम लोग आएंगे और वही सबको बताएंगे, एक आदमी से क्या। इसीलिए साथियों, आप तमाम लोग इस कार्यक्रम में आए। सबसे बड़ी बात है जो वैश्य समाज के बारे में एक काफी कहा जाता है कि सड़कों पर नहीं उतर सकते। वैश्य मोर्चा ही वैश्य समाज को सड़कों पर उतरना सिखाया। सही बात है कि नहीं? नहीं तो हम लोग का कोई उपजाति का कितना बड़ा पिकनिक हो जाए, कितना बड़ा मिलन समारोह हो जाए, इस जाति के लोग हॉल में बंद करके वो सम्मेलन कर लेंगे, लेकिन सब सड़क में उतरने की बात आएगी तो सबको कोई ना कोई काम पड़ जाता है। लेकिन वैश्य मोर्चा एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा विचारधारा है कि हम लोग लड़के संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और आप तमाम लोगों का साथ ही इसको पहुंचाया है। हमको कई लोगों ने सलाह दिया कि किन किन सांसदों को बुला रहे हैं, कौन विधायक आ रहा है, किसी मंत्रियों को बुलाया है क्या। हमने कहा कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ता ही हमारे विधायक हैं, हमारे कार्यकर्ता ही हमारे मंत्री हैं। वो जब तक हमारे साथ है, वैश्य मोर्चा के साथ है, हम पूरा झारखंड में समाज को लेकर चलने का हिम्मत रखते हैं। क्या सही बात है कि नहीं? इसलिए आप लोग से कहना चाहते हैं कि
आप लोग समाज के लिए समय दीजिए। जहां संकट होगा, जहां बुलाया जाएगा, मैं साथ हूं। और जो जिन लोगों को अभी हम लोगों ने सम्मान दिया, क्योंकि वो अच्छे काम किए, कोई सरकारी सेवा में है, कोई पत्रकारिता में है, कोई समाज सेवा में है, स्वाभाविक है ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। समाज को पता चलना चाहिए कि अगर आप बेहतर करते हैं तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी ऊंची कहलाएगी। लेकिन हम उनसे आग्रह भी करना चाहते हैं कि आपको भी समाज के कार्यों में, कार्यक्रमों में और किसी भी तरह का मदद में सीना तान के खड़ा रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि लगे, भरोसा जगे, संगठन चलता है। इसीलिए आज हम एक प्रस्ताव जो हम लोग का सामूहिक है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण, व्यवसायों के दुकानदारों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी, वैश्य समाज के मान सम्मान मुद्दों को लेकर के फिर से झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा अपना आंदोलन जारी रखेगा। क्या इस पे आप लोग सहमत हैं? दूसरा है कि जितने लोग आए हैं, आप लोग बताइए, 23 मार्च को रांची में, राज्य की राजधानी रांची में 23 मार्च शहीद भगत सिंह जी का शहादत दिवस और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म तिथि एक ही दिन है। एक देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके मजबूती से आवाज बुलंद करने वाले शहीद भगत सिंह, और दूसरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पिछड़ा पावे 100 में 60। अगर पिछड़ों का आज यहाँ बना है, पिछड़ा ओबीसी वर्ग अगर खड़ा हुआ है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सबसे बड़ा योगदान है। ये संयोग से 23 मार्च को एक का जन्मदिन है, एक का शहादत दिवस। आप सभी से अपील है कि 23 मार्च को रांची चलना है, रांची चलना है, रांची चलना है। धन्यवाद साथियों, और धन्यवाद। जोहार, जय वैश्य, जय हिंद। भी आए हैं, उनसे आग्रह है कि वो आए। साहब पिताश्री सोहन कुमार, शुभम कुमार, श्री उनके पिता श्री ढलन साहु जी से आग्रह है कि वो आए और अपने पुत्र का सम्मान करें। श्री मिथुन कुमार जी हैं, उनके पिता श्री झरण मोदी जी, उनके भाई बबलू मोदी जी ग्रहण करेंगे। बबलू मोदी जी से आग्रह है कि वो आए और अपने भाई का सम्मान ग्रहण करें। विवेक प्रसाद जी, इनके पिता श्री रंजीत प्रसाद जी आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने बेटे का सम्मान ग्रहण करें।